नाउ एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है पृथ्वी? क्या आप हमारे साथ हैं पृथ्वी? ये लोग कम कैसे हो गए? शाश्वता, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री यही पूछा था मैंने। Yes, sir. Sir, bad debts account to debtor. करेक्ट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है? Sir, when a debtor is incapable of returning us the money he owes us or the amount is irrecoverable, it is known as a bad debt. करेक्ट। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। इररिकवरेबल अकाउंट फ्रॉम द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। अभी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स की। तो ये जो बैड डेट्स की अभी बात हो रही है, इसको फर्दर बैड डेट्स भी बोला जाता है। फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। फर्दर बैड डेट्स क्यों? जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स हैं, दे आर ओवर एंड अबव द बैड डेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं तो मतलब वो तो एडजस्टेड है। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं वो तो एडजस्टेड है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी अकाउंट आ रहा है वो तो एक लंबा रास्ता, लंबा सफर करके आया होगा कि पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड हुआ होगा, फिर वो लेजर में आया होगा, तब जाके वो ट्रायल बैलेंस में आया, तो वो तो रिकॉर्डेड है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के जो बाहर दे रखा है। तो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट्स दे रखे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फर्दर बैड डेट्स और एडिशनल बैड डेट्स, because they are over and above the bad debts which may be given in the trial balance. ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा तो मतलब कोई नहीं थे एग्जिस्टिंग, दे रखा है तो वो तो थे ही थे, ये उसके अलावा ये भी हैं एडिशनल। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। डेटर्स क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। The bad debts given as an adjustment are over and above, they are over and above the existing bad debts appearing in the trial balance. They are over and above the existing bad debts appearing in the trial balance and are therefore referred to as additional or further bad debts. चलो ध्यान से देखना, एंट्री क्लियर है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। ट्रीटमेंट, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ट्रीटमेंट करके दिखाता हूं। चलो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के भाई अगर बात करें तो बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं और डेटर्स में से माइनस हो जाते हैं। ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखना। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स गिवन एज एन एडजस्टमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स गिवन एज एन एडजस्टमेंट। अब हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटर्स थे 50,000 और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं 1000। हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स के, तो बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो उसको पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड दिखा देते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑलरेडी एडजस्टेड है। बात हो रही है कि अगर एज एन एडजस्टमेंट बैड डेट्स आ रहे हैं तो उनका क्या किया जाए। क्या होते हैं ये? एडिशनल बैड डेट्स। तो ध्यान से देखना, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स को आप इनर कॉलम में दिखाएं। एग्जिस्टिंग बैड डेट्स कितने थे? 1000।
ट्रायल बैलेंस आइटम एक ही बार आएगा, एडजस्टमेंट ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, कितने फर्दर 2500, टोटल बैड डेट्स कितने हो गए 3500। तो एक बारी एंट्री क्या थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो एक बारी बैड डेट्स में डेबिट हो गए, बैड डेट्स में ऐड हो गए एक बारी। दूसरा एस्पेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर्स कितने थे 50,000 लेस बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स माइनस होंगे 1000, 2500 या 3500? रिधिमा सेज 2500, शायद भी कह रही है। उसके बाद कोई और कुछ कहना चाहेगा? 2500 2500 या 3500 अन्वेषा? श्योर? वाई? वेरी गुड। काफी लोग एरर कर देते हैं कि वो 3500 हो गए ना बैड डेट्स, अब तो डेटर्स में से 3500 माइनस कर देते हैं। नो, बैड डेट्स कितने माइनस होंगे यहाँ से 2500। वाई? जो 1000 ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो तो एंट्री आप ऑलरेडी जर्नल में पास कर चुके हो, बैड डेट्स टू डेटर्स, तो उतना पोर्शन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। मतलब वो वाले बैड डेट्स डेटर्स में से डिडक्ट हो चुके हैं, वो डिडक्ट होने के बाद डेटर्स 50,000 थे। अब जो बैड डेट्स आ रहे हैं वो फर्दर बैड डेट्स हैं, वो अभी एडजस्ट नहीं हुए, आपको बस उतने एडजस्ट करने हैं। कोई डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। अगर हमें डेटर्स से पैसे मिल गए तो हमने ऑलरेडी बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया तो क्या एक होगा? अलग चीज है। नो नो नो, दो बहुत अलग एडजस्टमेंट्स हैं। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड दो बहुत अलग बातें हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड की जर्नल एंट्री होती है बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, उसका डेटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री आपको बताएगी ट्रीटमेंट। कैश और बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश से आया था, पहली बात एडजस्टमेंट एंट्री हुई कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड और बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, चेक से आया तो बैंक, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश। अगर एडजस्टमेंट है तो एक डेबिट एस्पेक्ट कैश में ऐड कर दो, एक क्रेडिट एस्पेक्ट जो इनकम जनरेट हुई है उसको पीएनएल में क्रेडिट साइड पे दिखा दो। बट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिकवर्ड का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दो बहुत अलग बातें। ओके, शाश्वता आपका डाउट क्लियर है? यस सर। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स ना दे रखे हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स होता है इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स होंगे तभी तो बैड डेट्स हुए, अगर डेटर्स ही नहीं है मतलब आपको सारे पैसे मिल चुके हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि डेटर्स नहीं है और बैड डेट्स हो जाए। इट इज पॉसिबल कि कोई ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन थे, कोई बात नहीं, आप फिर सीधा पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे टू बैड डेट्स, ब्रैकेट्स में लिख देंगे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब आपने अभी राइट ऑफ करे, सिर्फ बैड डेट्स भी लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है कि डायरेक्टली वो अमाउंट आ जाएगा जो एज एन एडजस्टमेंट है। ओके, कोई डाउट? ओके। चलो, हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स।